हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 5 मई, ठीक है, 5 मई 2023। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। और जो और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आने वाले समय में वीडियो की लेंथ बढ़ाऊँगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बढ़ाऊँगा। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न है कि भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो क्या उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मणिपुर में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये जो भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, भोगापुरम इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक होता है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, एक होता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। तो जो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होता है यानी कि पहले से वहाँ पे एयरपोर्ट था, उसका रिनोवेशन किया जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है, तो वो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होता है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पे कोई भी पहले से एयरपोर्ट नहीं था, ज़मीन खाली थी, ठीक है, वहाँ पे नए सिरे से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो उसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा अंतर था उसमें। अगर और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में जो स्थित है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक। भारत का पहला सौर हवाई अड्डा कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान 1911 में इलाहाबाद की नैनी से शुरू हुई थी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज है कि जो स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट है, ठीक है, अभी हाल ही में स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट के तहत कितने स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा गया, तो कितने विकसित किए जाएंगे? क्या वो 100 है या 50 या 28 या 36? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 100 स्वस्थ फूड स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे, ठीक है, स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट के तहत। ओके, तो इससे संबंधित मैं यहाँ बात दिखा रहा हूँ। देखिए, मनसुख मांडविया जो है, ठीक है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा कि 100 स्वस्थ फूड स्ट्रीट विकसित किए जाएंगे फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे कि भारत के कुछ राज्यों में, ठीक है, सभी में अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में एक एक स्ट्रीट, जैसे कि कहने का मतलब एक फूड स्ट्रीट होगा या फिर दो होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 4 होगा, ठीक है, फूड स्ट्रीट। इसमें क्या किया जाएगा कि एक फूड स्ट्रीट की तरह 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और वहाँ पे ये मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की जाएगी जहाँ पे सैनिटेशन, जैसे कि वहाँ पे सफाई हो, ठीक है, स्वच्छता हो, अच्छा खाना मिलता हो, क्योंकि लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत हो गई है, तो अच्छा फास्ट फूड खाना मिले जिससे कि लोग हेल्दी रहें, इसलिए ये स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित और कुछ न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, ठीक है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अगर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे देखा जाए तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, ठीक है। एक फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था 2022 में, ओके, तो इसमें पहले स्थान पे तमिलनाडु था फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ओके। आगे चलें, तो आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है, वो 23 मई से 30 जून तक आयोजन इसका होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पहली बार किस खेल को शामिल किया जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तहत, ठीक है। तो क्या वो नौकायन है या मलखम्ब है या योगासन है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब है नौकायन, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में नौकायन को पहली बार शामिल किया जा रहा है। नौकायन को रोइंग भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, रोइंग, इंग्लिश में इसको रोइंग कहते हैं नौकायन को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर कुछ स्पोर्ट्स से जो न्यूज़ है उसकी भी बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली। ठीक है, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है। ठीक है, लियोनेल मेसी ने काहिरा में आयोजित जो इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप होती है जिसे ISSF कहते हैं, ठीक है, उस शूटिंग विश्व कप में रुद्राक्ष जो पाटिल हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, पहली बार भारत में फार्मूला ए चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। ओके, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि 2023 का पहला चक्रवात जिसका नाम है मौका। ठीक है, ये 2023 का पहला चक्रवात होगा जिसका नाम है मौका। तो चक्रवात के आने की संभावना किस क्षेत्र में जताई जा रही है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या अरब सागर में ये चक्रवात आ सकता है, या बंगाल की खाड़ी में, या चीन सागर में, या प्रशांत महासागर में? तो इसका सही जवाब है आपका बंगाल खाड़ी में। ये देखिए, ये अपना सुंदर भारत है और इधर का रीजन जो है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो चक्रवात मौका है उसके आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। ठीक है, तो यमन ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, यमन का एक शहर है मौका। ठीक है, उसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है चक्रवात मौका। ठीक है, कुछ और चक्रवात की बात कर लें तो अभी इयान चक्रवात आया था फ्लोरिडा अमेरिका के आसपास। ठीक है, हिन्ना मनोर आया था चीन सागर में, और नान माडोल आया था जापान और साउथ कोरिया के आसपास, और सितरंग आया था भारत और बांग्लादेश के आसपास। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। आपका अगला न्यूज है कि मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इनको 14वां अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, और ऐसी पदवी पाने वाले, ठीक है, ये पहले भारतीय मूल के कोई व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये किसका स्थान लेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, किसका स्थान लेंगे ये आपको बताना है। तो क्या ये कमला हैरिस जी का स्थान लेंगे, या टेड्रोस जी का, या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का, या डेविड मालपास का? तो सही जवाब है डेविड मालपास का ये स्थान लेंगे। ठीक है, जो टेड्रोस जी हैं वो WHO के हेड हैं। ओके, आगे चलें तो अजय बंगा जी डेविड मालपास जी का स्थान लेंगे और ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। अगर विश्व बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो उसके तहत IBRD यानी जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, और IMF जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, ये दो संस्थाएं निकल के सामने आई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में। ठीक है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। आपका अगला न्यूज है कि DMH-11 क्या है? क्या एक मिसाइल है, या एक वैक्सीन है, या GM सरसों है, या UAV ड्रोन है? ठीक है, UAV यानी कि अनमैन्ड व्हीकल बोला जाता है, जो जिसमें कोई आदमी नहीं होता, वो अपने से चलता है। ठीक है, तो क्या ऐसा ड्रोन है? तो नहीं, इसका सही जवाब GM सरसों। आप फोटो देख के समझ गए होंगे। तो DMH-11 जो है एक GM सरसों है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका नाम है धारा मस्टर्ड। ठीक है, धारा मस्टर्ड फुल फॉर्म है इसका। D से धारा हो जाएगा, M से मस्टर्ड हो जाएगा, और H से हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो DMH-11 एक कह सकते हैं GM सरसों यानी जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और GM फसल की बात करें तो GM फसल किसे कहते हैं? GM फसल उन फसलों को कहा जाता है जिसके जीन में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जीन में परिवर्तन करके एक नए तरह का फसल तैयार किया जाता है। यह फसल उसमें कुछ क्वालिटी डाली जाती है, जैसे कि वो सूखा से लड़ सकता है। कहने मतलब वो सूखे में भी जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे भी ये हो सकता है। ठीक है, इसमें कीट नहीं लगेंगे, तो इस तरह से उसको तैयार किया जाता है हाइब्रिड। ठीक है, तो जो DMH-11 है उसको दीपक पेंटल जी ने तैयार किया है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसे वरुण नामक एक पारंपरिक जो सरसों की प्रजाति है उसको लिया गया, और एक यूरोप की एक प्रजाति थी उसको लेके क्रॉस कराया गया। ठीक है, तब जाके ये DMH-11 हाइब्रिड सरसों की फसल तैयार हुई है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है और ये अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है तो भारत में खाद्य तेल का जो संकट है, जो खाने में हम तेल इस्तेमाल करते हैं उसका जो संकट है वो दूर हो सकता है। ठीक है, तो DMH-11 को आप याद रखेंगे। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने
टेनिस में कांस्य पदक जीता। हालांकि ये पुरानी न्यूज है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मनिका बत्रा जी। ठीक है, ये मनिका बत्रा जी और इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज है कि सितंबर 2023 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सितंबर 2023 में इसके 9 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, पूछा गया था कि सितंबर 2022 में कितने साल पूरे होंगे, तो सितंबर 2022 में इसके 8 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको मॉडिफाइड कर दिया हूँ क्वेश्चन को, और सितंबर अगर 2023 में पूछता है कि मेक इन इंडिया कितने साल पूरे हो जाएंगे, तो 9 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ न्यूज आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।